कि आज के इस दावत व तबलीग के प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का अनवान सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसमें हिस्सा डालने के लिए मुझे भी दावत दी गई, तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मोहतरम हकीम कारी अब्दुल रऊफ़ साजिद साहब और मरकज़िया गोजरा की आज आपके इस प्रोग्राम में टीम की शक्ल में शिरकत की है, जिसमें जनाब मियाँ हबीबुर रहमान साहब ख़ाज़न AYF। तो आज का ये प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन आली अनवान से इनाकाद पज़ीर है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत कि आपकी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा, एक एक गोशा, आपके लैलो नहार, आपकी सारी की सारी ज़िंदगी को अल्लाह ने क़यामत तलक के वक़्त तक महफूज कर दिया है। और इस ज़ात का नामे नामी इसमें गरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी इस कदर आली शान ज़िंदगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लाअमरुक महबूब, हमें आपकी ज़िंदगी की कसम है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वो मकाम है कि सारा जहान आसमान के रब की कसमें उठाता है, लेकिन आसमान का रब कहीं पे इरशाद फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब हमें आपके शहर की कसम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की कसम। अल्लाह तूने ये कसम क्यों उठाई है? क्या उस मक्का शहर में आबे ज़मज़म है? अल्लाह तूने इसलिए कसम उठाई है वहाँ पे हजर अस्वद है। अल्लाह तूने इसलिए कसम उठाई है सफ़ा मरवा की साई है। फरमाया अल्लाह ताला ने, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैंने कायनात के लोगों ये कसम इसलिए उठाई है कि वहाँ पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। ऐसी आली शान आपकी हैसियत है, ऐसा आपका मकाम है, ऐसी आपकी रिफ़तें हैं। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तारफ़ है। मदीना है, मस्जिद नबवी है। जनाब हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत हस्सान की ज़बान हरकत में आती है, जुनबश में आती है, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं, शान बयान करते हैं, मकाम बयान करते हैं। व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन नसा खुलिकता मुबर्रन अम मिन कुल्ली ऐब व अन्नका कद खुलिकता कमा तशा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए जनाब हस्सान कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, आप इतने हसीन हैं किसी आँख ने आप जैसा देखा ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन नसा, आप इतने हसीनो जमील हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबरू हैं, आपका चेहरा इतना मज़य्यन है किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रन अम मिन कुल्ली ऐब, आप ऐसे पैदा हुए आप बेऐब हैं। कअन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, आप ऐसे बन के आए जैसे आप रब को कहते गए, अल्लाह बनाते गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए।
आप ऐसे आली हैं, आपका ये शान, ये मकाम, आप इतने खूबसूरत, कितने हसीन, एक एक वसफ में अखलाक आपका आली है, जमाल आपका आली है, करदार आपका आली है, कौल आपका आली है, बैठना आपका आली है, चलना आपका आली है। मुझे वक़्त इजाज़त नहीं देता, इक्सार से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे पीछे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं जो खुतबा हजरात मेरे से सीनियर हैं, मेरे लिए ये एहसास और सादत की बात है। उनकी मौजूदगी में मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से चंद अल्फाज कह रहा हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आपकी शान, आपकी बुलंदियाँ, आपकी रिफ़तें अल्लाह ताला ने आपको क्या अता फरमाई हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद बयान की। कोई तौहीद को सुन के मुसलमान हुआ, जनाब रसूलुल्लाह ने अल्लाह का डर बयान किया। कोई अल्लाह का खौफ सुन के मुसलमान हुआ, जनाब रसूलुल्लाह की खिरात देखी, आपकी सखावत देखी, आपकी सखावत को देख के कोई मुसलमान हुआ। किसी ने आपके एहतराम को देखा, कोई मुसलमान होता है। किसी ने आपकी तौकीर देखी, आपका अदब देखा तो मुसलमान होता है। जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं ये यहूदी थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मदीना में आते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। या अय्युहन्नास अफ्शुस्सलाम वातिमुत्ताम वासिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नय्याम। लोगों से कह रहे हैं, लोगों ये अमल करो, ये अमल करो, ये अमल करो, ये अमल करो, आसानी से अल्लाह की जन्नत मिल जाएगी। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, मैंने जम्मे गफीर देखा, लोगों को खड़े देखा, लोगों के कंधों पे मैंने हाथ रखा, अपने पाँव की एड़ियों को उठाया, अपनी निगाहों को ऊंचा किया। जनाब रसूलुल्लाह खड़े थे। जब आपके चेहरा अनवर पर मेरी नजरें पड़ती हैं तो मैंने फैसला कर लिया जो इतना खूबसूरत है कभी कज़्ज़ाब नहीं हो सकता, इसकी दावत सच्ची है। यानी कि जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम जनाब रसूलुल्लाह के खूबसूरती को देखा तो इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐसे हसीनो जमील ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजबत शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दआ अय्युहल मबऊसु फीना जेता अमरा कुल्ली मता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं तो आपको चांद से तशबीह देते हैं, आसमान से बादलों से तशबीह देते हैं, रसूलुल्लाह के मनाक़िब बयान करते हैं। ऐसे हसीनो जमील हैं, ऐसे खूबरू हैं, इतना प्यारा आपका चेहरा है। हजरते जाबर कहते हैं एक दिन जनाब रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, आप लेटे हुए थे, आपने अपने ऊपर चद्दर ओढ़ रखी थी, चांद की 14 तारीख थी। जाबर कहते हैं मैं एक नज़र रसूलुल्लाह को देखता हूँ, एक नज़र आसमान पे चांद को देखता हूँ और कहता हूँ जाबर आज तेरे पास गनीमत है, तेरे पास मौका है, आज तू ये तकाबली जायज़ा कर सकता है, आसमान का चांद खूबसूरत है या आमना का लाल खूबसूरत है। हजरत जाबर कहते हैं और एक पंजाबी का शायर बोलता है, जाबर रवायत करेंदा है, जाबर सुहारा एक राती डिठा में अहमद प्यारा, चन्नो चौदवी सी कोई कोई सितारा। इससे कबल एक और मैं शेर अर्ज करता हूँ, सहफन नफासत फुल्लां दा सेहरा वाह सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा, मुसव्वर ने बस इंतहा कर सिटी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कटी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के रब कलम तोड़ दिता। हजरत जाबर कहते हैं रवायत करेंदा है जाबर सुहारा एक राती डिठा में अहमद प्यारा,
चन्नो चौदहवीं सी कोई कोई सितारा, दोहां नू देखा दोबारा दोबारा, अल्लाह दी कसम चंद मदम दिस आया, मोहम्मद दा चेहरा वद नजर आया। आमना का चांद वो खूबसूरत चांद था जो मस्जिद नबवी के कच्चे सहन में लेटा हुआ था और आसमान के चांद को शर्मा देने वाला था। इसको कहते हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सीरत कितनी प्यारी है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपका अखलाक आली है। एक एक आपकी सिफत का, एक एक आपके वसफ का, एक एक आपकी खूबी का, आपके औसाफ का कुरान तज़कीर बन जाता है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जनाबे अली रज़ी अल्लाह तआला से एक पूछने वाला पूछता है, ए अलीउल मुर्तज़ा, अज़ीम के मानी क्या है, अज़ीम की तफसीर क्या है? जनाबे अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह ने कलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आज तक कोई माई का लाल कलील की तफसीर नहीं कर सका। जिस अजीम को अल्लाह ने मोहम्मद के बारे में इस्तेमाल कर किया है, अली उसकी तफसीर कैसे बयान कर सकता है? ऐसा अली इखलाक था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी इखलाक में सीरत कैसी थी? आपसे को पूछने वाला पूछता है, लोगों आओ पलट आओ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ। अगर आज चाहते हैं माशरे की इस्लाह हो, आज का नौजवान समझ जाए, आज का एक एक फर्द माशरे का समझ जाए, हम मिसाली मुसलमान बन जाए, तो हमें सभी को चाहिए हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाने वाले बन जाए। एक आदमी पूछने वाला पूछता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम, अपने मातहत, अपने नौकरों के साथ सलूक कैसा करना चाहिए, उनके साथ दरगुजर कैसी होनी चाहिए? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वाला पूछता है, अल्लाह के नबी अगर वो कितनी खताएं करे, कितनी बार माफ़ करना चाहिए? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिन में अगर 100 मरतबा भी वो 100 खताएं करे तो तब भी अपने नौकर को माफ़ कर देना चाहिए। ये अखलाक़े मुहम्मदी है। अगर आज ऐसा माशरा बन जाए, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी। इसीलिए अल्लाह ने आपकी उम्र की कसमें उठाई, इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा हसना है। एक अल्लाह ने उस्वा कहा, फिर अल्लाह ने हसना कहा कि ये बेहतरीन तुम्हारे लिए नमूना है। और याद रखें, हर किसी की शहादत है। जनाब जबरील अमीन कहते हैं, कल लब तुम शारिकल अर्ज़ व मगारिबी है लम अरा मिस्लु मोहम्मद। जनाब जबरील अमीन कहते हैं, ये फरिश्तों के सरदार हैं, कहते हैं मैंने मशरक़ को देखा, मैंने मगरब को देखा, मैंने शमाल को देखा, मैंने जनूब को देखा, लम अरा मिस्लु मोहम्मद, मैं जबरील की आंख ने मोहम्मद से बढ़ के अजीम किसी को भी ना देखा। ऐसे आली थे, ऐसे बेहतरीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आली, अपने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को मानते हैं, बेगाने भी मानते हैं। ये माज़िए बाईद की बात नहीं, करीब की बात है। एक ईसाई मुसन्नफ़ है, अंग्रेज़ है, गैर मुस्लिम है, अपनी कलम को उठाता है, 100 ऐसी शख्सियात के नाम लिखने चाहे, वो शख्सियात उनके नाम लिखने चाहता था जिनकी ज़िंदगी पुरतसीर ज़िंदगी हो, जिनकी ज़िंदगी में असर हो, जिनके कौल में असर हो, जिनके फ़ेल में असर हो, जिनके किरदार में असर हो, जिनकी गुफ्तार में असर हो, जिनके चलने में असर हो, यानी कि माशरे को मुतासर करने वाले। जब उसने कलम उठाई, एक ईसाई था, गैर मुस्लिम था, अंग्रेज़ था, 100 आदमियों की पुरतसीर शख्सियात की वो फहरिस्त लिखना चाहता है, तो जो सबसे पहले सरे फरिस्त नाम लिखता है वो मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखता है। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने की, अपनाने की, मानने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।